दोस्तों आज हम बात कर लेते हैं अफगानिस्तान और तालिबान के बारे में। जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि तालिबान ने अफगानिस्तान के अंदर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था 15 अगस्त 2021 को। देश में कब्जा होने के बाद आप सभी लोगों को पता है कि उस देश के अंदर क्या माहौल था, क्या स्थिति थी और क्या परिस्थिति कंडीशन। आपने वहां पे ये भी देखा होगा, काबुल एयरपोर्ट पर अटैक हुए, वहां के जितने भी स्थानीय लोग थे काबुल एयरपोर्ट पर आकर इकट्ठे हुए। और आपने ये भी देखा होगा कि वहां पे जब अमेरिका का विमान आया था तो वो दूसरे देश जाने के लिए विमान पर कैसे लटके हुए थे और विमान उड़ते समय लोग गिर भी चुके थे और गिरने के बाद कई लोगों की मौत भी हुई थी। आए दिन वहां पर क्रूरता का एक नया आलम दिखता ही रहता पर डे, आए दिन। तो वहां के जो लोग हैं वहां पे कितने परेशान हैं, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हो। आए दिन लोग मारे जा रहे हैं, विस्फोट, आए दिन बम गिराए जा रहे हैं, अलग अलग चीजों से वार किया जा रहा है। तो प्रॉब्लम यह है कि वहां पे अभी भी एक ऐसा राज्य है जहाँ पे पंजशीर घाटी जो है वहां पे अभी तक उनका पूरी तरीके से कब्जा नहीं हुआ था आज तक, आज की तारीख तक। और यहाँ तक कि इसका रिकॉर्ड है, हिस्ट्री में भी इसका नाम है कि बिकॉज 2001 में भी तालिबान आया था बट वहां पे भी पंजशीर पर कब्जा नहीं कर पाया था। लेकिन जिस दिन आपको याद होगा, जिस दिन तालिबान ने कब्जा किया था देश के ऊपर, तो उसी दिन मसूद अहमद ने खुली चेतावनी दे दी थी तालिबान को कि हम पंजशीर को सरेंडर नहीं करेंगे। तब से लेकर आज तक उनमें युद्ध चल रहा था। लेकिन आज की डेट में खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने तालिबान को सपोर्ट करा, वहां पे बम बरसाए, जिसकी वजह से पंजशीर तालिबान के कब्जे में आ चुका है। ISI की मीटिंग, संगठन, ये सारी चीजें चल रही है। तो कहने का मतलब है ये सब कुछ प्री प्लानिंग थी, मतलब पाकिस्तान का पूरी तरीके से सपोर्ट था तालिबान को आगे बेचने का। तालिबान को पाकिस्तान ने अपने देश के अंदर पाला है और ऐसे कई सारे आतंकी संगठन हैं जैसे लश्कर-ए-तैयबा और भी अल-कायदा, ऐसे ही कई सारे कम से कम 10-12 कितने सारे आतंकी संगठन है जिसने अपने देश के अंदर बना दिया पाकिस्तान ने। और पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जो आतंकी को अपने देश के अंदर पालता है और वही पूरी दुनिया के लिए विनाशकारक है। आज की डेट में मैं आपको एक चीज कंफर्मेशन कर देता हूँ, चाइना, रूस, ईरान, ये सारे देश जो पूरी तरीके से तालिबान के सपोर्ट में खड़े हैं। लेकिन कुछ एजेंसी जो है अभी तालिबान को सपोर्ट नहीं कर रही क्योंकि उनका जो मानसिक संतुलन है आपने देखा वो क्रूरवादी है वो। तो वहां पे आपने ये चीज भी आप अक्सर देखते आ रहे हो कि लोग आए दिन बॉर्डर पे जा रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं कि हम तालिबान के इस राज्य में नहीं रहेंगे। तो कहने का मतलब है कि पंजशीर आज तक गुलाम नहीं हुआ था लेकिन आज की डेट में वो गुलाम हो गया और तालिबान का झंडा वहां पे फहराया गया। इनकी कमेटी चल रही है। सोच कर देखिए अगर आप उस देश के अंदर रह रहे होते तो क्या होता, वो मंसूबा, वो आलम जिस तरह से लोगों के साथ जो बीत रही है शायद उन लोगों को ही पता हो। गुलामी की जिंदगी और आजादी की जिंदगी में कितना फर्क होता है। भारत के अंदर कई ऐसे विरोधी लोग हैं जो सपोर्ट में है, उनके खिलाफ कार्रवाई। तो कहने का मतलब है इस आजाद मुल्क में आप रह रहे हो लेकिन फिर भी उस आजाद मुल्क की आपको कदर नहीं है। साथ में क्या है कि जो ये मुद्दा चल रहा है, ठीक है, ये पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है। पूरी दुनिया के लिए खतरनाक इसलिए है क्योंकि उस देश में अमेरिका सैनिक थे 20 सालों से और वो एकदम अचानक से जो बाइडेन के फैसले को लेकर वो अमेरिका के जो सैनिक होते हैं वो बुला लेते हैं अपने पास कि आप सभी सैनिक हमारे पास वापसी आ जाए। क्योंकि वहां उनका कहना है कि अफगानिस्तान की आर्मी ने सरेंडर कर दिया था। ठीक है, माना सरेंडर कर दिया, लेकिन US आर्मी को सपोर्ट करना चाहिए था अफगानिस्तान को कि इस तरह की कोई परिस्थिति ना पैदा हो। ये सारा कराया धराया अमेरिका का है इस वक्त, अगर आप सही से इस मायने को वो सही से देखें तो। और साथ में अगर वो अपनी फौज को लेकर गए तो वहां पे जितने भी हथियार, बख्तरबंद गाड़ियां और तो मिसाइल, बंदूक, M16, 14, एनीथिंग दैट वी आर आई डोंट नो, बट कई सारी ऐसी सामग्री है, विस्फोटक सामग्री जो अमेरिका ने अफगानिस्तान के अंदर छोड़कर एक तोहफे के रूप में अब तालिबान को देकर आई है, जो पूरी दुनिया के लिए खतरनाक हो सकता है। आज की डेट में तालिबान अकेला संगठन है लेकिन सपोर्ट तो उसे मिल रहा है। अब पाकिस्तान एक साथ जाएगी, पाकिस्तान के सपोर्ट में चीन पूरी तरीके से सपोर्ट करता है पाकिस्तान को, पाकिस्तान तालिबान के बाद आतंकी संगठन एक, उसके बाद पूरी दुनिया के लिए खतरनाक मंसूबे आज हो सकते हैं। ये अभी का तो टाइम कुछ नहीं है क्योंकि वो अभी अपने देश को दिखाने के लिए हो सकता है कुछ अच्छी चीजें प्री प्लानिंग करे, बट आने वाले
3 महीने, 6 महीने, 1 साल के अंदर पूरी दुनिया के लिए बहुत खतरनाक हो रहा है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्टेड है कि परिस्थिति जो भी हो, वो तो वक्त की बात है, वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट्स के ऊपर। इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां बैठी पड़ी है, इन्हें प्लानिंग करके किसी भी तरीके से तालिबान संगठन का जो भी है उसे खत्म कर देना चाहिए, पूरी जड़ से उन्हें हटा देना चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए सारे देश को मिलकर कि अफगानिस्तान की किसी भी तरीके से सहायता की जाए, और वो पॉसिबल हो सकता है। बड़े बड़े देश से मीटिंग करेंगे तो सारी चीजें पॉसिबल हो जाएगी। प्लीज हमें कमेंट करके ये बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, जब तक के लिए नमस्कार। ट्रू टॉक के साथ धन्यवाद।